सो वी आर ऑन पेज 260। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो कुछ लोग हैं वह भगवत गीता को यथावत ना भूलकर अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली स्पीकिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता। इस पर देखिए स्वयं प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि कितने सारे भगवत गीता के कमेंट्रीज हैं, कितनी सारी भगवत गीताएं छापी है लोगों ने, लेकिन वे यथावत नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उनको पढ़कर, उन गीताओं को पढ़कर, उन कमेंट्रीज को पढ़कर कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना। एक और बात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बताई जा रही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? क्या बात चल रही थी? देखिए बात चल रही थी कि प्रभुपाद जी ये बताते हैं इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसका परिणाम क्या है? जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता पढ़ रहा है, प्रामाणिक रूप से उसको समझ रहा है, तो बिल्कुल ही स्वाभाविक बात है, जैसे उसका इंटेंशन भी ना हो कि वह इस भौतिक जगत से विरक्त होना चाहता है एंड ऑल दोज थिंग्स, पर प्रामाणिक तरह से वह भक्ति कर रहा है। प्रामाणिक तरह से भक्ति करने का अर्थ क्या हुआ? द वेरी फर्स्ट थिंग ही विल चांट हरे कृष्णा, और जो भी भगवान से रिलेटेड जो भी बात बताई जाती है उसको वह फॉलो करेगा, तो अपने आप वह भगवान में आसक्त होता जाएगा। और क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में हो रही है तो जो निकृष्ट वस्तुएं हैं इस भौतिक जगत की, वहां से अपने आप उसकी मति हटने लगेगी। सो दिस इज द प्रूफ कि कोई व्यक्ति वास्तव में गीता पढ़ रहा है कि नहीं, वास्तव में वह भक्ति कर रहा है कि नहीं। पर आप देखेंगे जो व्यक्ति इस तरह से प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं करते हैं, गीता पढ़ते हुए भी दिखेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, बहुत व्रत करेंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो उनका शरीर ज़रूर सूख रहा होगा बहुत इस तरह से व्रत वगैरह करने से, लेकिन उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो बहुत मोटी होती जाती है। कुछ भी विरक्ति नहीं होती है। तो भक्ति करने का मतलब ये है कि व्यक्ति विरक्त होगा। नहीं हो रहा है तो फिर वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, वो भक्ति कर ही नहीं रहा है। Okay, now let's move forward. On the disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abhay keenly felt separation from his spiritual master. He perfectly understood that Srila Bhaktisiddhanta's instructions were more important than his physical presence, and that, in fact, the spiritual master was present within his instructions. In this way, Abhay had always been with his spiritual master. Yet on this annual day, Abhay could not help feeling loss. He remembered how in 1932 he had been a grahastha and a new disciple. At that time he had not been free to do as much service as now. Yet it had been in those years that he had been able to see his spiritual master, offer obeisances before him, eat the remnants of his prasadam, walk beside him, hear his voice, receive his personal glance. Abhay thought of their meetings together. तो अब जब श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस आया तो उस समय अभय he was feeling separation from his गुरु महाराज। हालांकि वे इस बात को समझ रहे थे बहुत अच्छे से कि उनके गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शंस है, उनके जो निर्देश हैं, उसमें उनके गुरु महाराज का प्रेजेंस है। उनके इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा, जो अभी भी अभय स्मरण है उनको, एंड ही इज स्ट्राइविंग टू वर्क ऑन इट। इस तरह से वे
पूरे विश्व भर में प्रचार करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वे अपने गुरु महाराज को ही तो सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा थी वास्तव में। लेकिन फिर भी इस दिन अब वो कुछ सेपरेशन इस तरह से फील कर रहे थे। वो अपने पहले के दिन याद कर रहे थे, दैट व्हेन ही वाज अ गृहस्था, और उस समय वे ज़्यादा तो इस तरह से सेवा नहीं कर पाते थे जिस तरह से अब वे कर सकते हैं। लेकिन पहले की बातें वे सब याद कर रहे हैं कि उन दिनों वे अपने गुरु महाराज को देखते थे और उनको प्रणाम करते थे। उनका जो उच्चिष्ट है वे पाते थे, उनके साथ चलते थे, उनकी वाणी वे सुनते थे, एंड रिसीव हिज पर्सनल ग्लैंस। वैसे आप ये बात देखेंगे, गुरु महाराज की जो मतलब ग्लैंस समझ रहे हैं ना आप, दृष्टि, उसमें बहुत तेज होता है। देखिए इस बात को वास्तव में मैं कब समझी थी, आई रियली एक्सपीरियंस्ड दिस जब इस टाइम से पिछली बार वृंदावन जाना हुआ था। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, वृंदावन में जैसे एंटर हम किए थे सभी भक्त, तो वृंदावन चंद्र महाराज हमें मिले थे, और वृंदावन चंद्र महाराज जिस तरह से देख रहे थे, इट वॉज, आई मीन उनका जो ग्लैंस था दैट वॉज समथिंग। और देखिए ये सब भगवान की भक्ति के प्रभाव से है, भगवान की भक्ति का ये तेज है। एंड डेफिनेटली दिस ऑल्सो हेल्प्स। इस तरह से आप जो भी गुरु महाराज है, सन्यासीज हैं, देखिए सन्यासीज का जो जीवन है वह वास्तव में कितना तपमय है। सन्यास का मतलब ही है कि वे दे हैव डिसाइडेड कि वे सिर्फ अपने मन, अपनी वाणी और अपने देह से वे सिर्फ भगवान की ही सेवा करेंगे, भगवान की सेवा में ही उसको लगाएंगे। कोई दूसरी मतलब कोई और तो कुछ बात है ही नहीं। तो इस तरह का जब कोई व्यक्ति इस तरह का तपमय जीवन जी रहा है तो आप सोच लीजिए फिर। तो इस बात को I was able to understand this time when we got this amazing opportunity to receive his glance. Anyways, so Abhay thought of their meetings together. इस तरह से अभय उनकी जो भी मीटिंग हुई थी उनके गुरु महाराज से, वे इस तरह से सोच रहे थे। How powerful had been Srila Bhaktisiddhanta's mission. His presses had been running day and night, printing magazines, books, the daily Nadia Prakash, and Europe had been a promising new preaching field. With Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur at the helm, the Gaudiya Math had entered into battle against Maya's forces, and Srila Bhaktisiddhanta had made all his disciples unafraid. Abhay had always been eager to serve his spiritual master, to serve within the Gaudiya Math with its headquarters in Calcutta, but exactly how he would serve had never been clear to him until his last letter from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. तो इस तरह से वे विचार कर रहे थे कि उनके गुरु महाराज का मिशन कितना पावरफुल था। देखिए श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कहा भी जाता है लायन गुरु। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की बात बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के सब जो डिसाइपल्स हैं वो बैठे थे, तो प्रभुपाद जी इस बात को अपने शिष्यों के साथ में शेयर कर रहे थे कि एक दिन क्या हुआ था। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन कर रहे थे और उस रूम में देयर वर सम ब्रह्मचारीज हु वर द डिसाइपल्स ऑफ श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य थे, वे सब उस रूम में बैठे थे, उनका प्रवचन सुन रहे थे। लास्ट में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पूछते हैं कि क्या किसी का कुछ प्रश्न है।
किसी का कुछ डाउट है? तो उनके जो शिष्य थे वो कहने लगे, जी जी यस यस गुरु महाराज है, बट वी आर अफ्रेड टू स्पीक, हमें बहुत भय हो रहा है आपसे पूछने के लिए, तो हम नहीं पूछ पा रहे हैं। तो श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी कहे, नहीं नहीं आप पूछिए, प्लीज, नो नो प्लीज यू आस्क, पूछिए आप, पूछिए क्या है, जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, पूछिए आप। तो उनके शिष्य कहने लगे कि आप जो भी भक्ति के विषय में बता रहे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं होता। वी आर डाउटफुल अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस उन्होंने इतनी सी बात कही, दैट इट रियली वर्क्स, ये वास्तव में कार्य करता है। और ये बात उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस और इतने डिटर्मिनेशन के साथ कही, मतलब उनकी वाणी में ऐसा तेज था इस बात को बोलते वक्त कि उनके जो भी शिष्य थे दे वर कन्विंस्ड कि ठीक है, हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे, पर गुरु महाराज हमें कह रहे हैं, सो वी बिलीव इट। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं तो लग सकता है कि पता नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट इट रियली वर्क्स। और हमारे जो भी पूर्व आचार्य गण हैं, दे हैव एक्सेम्प्लीफाइड दिस, स्वयं अपने जीवन में इस तरह से वे हमें सिखाने के लिए तो आए थे वे, ताकि हम उनका अनुकरण करें। बार बार में देखिए ये बात, आई स्पीक दिस ऑफ्टन, आई एम स्पीकिंग दिस अगेन, जब भी कभी डाउट आए, यू जस्ट टर्न बैक, जहाँ से आप शुरू हुए थे वहाँ से लेकर अभी तक जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं, जो भी शांति, जो भी सुख, देखिए ये सब बातें किन के लिए कही जा रही है, जो वास्तव में नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं। और कभी कभी जो भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन तो आते ही हैं, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, आते होंगे। पर देखिए नियमित रूप से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर वह पीछे मुड़कर देखेगा तो वह सच में पाएगा कि भक्ति करने से ही वास्तव में वह जीना सीखा है, नहीं तो वह बस एक शव की तरह ही था, बस तो समझे अपने आप को घसीट रहा था। आप देखेंगे जो भौतिकतावादी लोग हैं, भक्ति नहीं कर रहे, दे आर एक्चुअली ड्रैगिंग देयर बॉडीज, दे हैव नथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ नया नहीं है उनके पास में करने को। सच में आप कभी, मैं बोल नहीं रही आप बैठिएगा, पर आप कभी बैठ के देखिएगा, ये वास्तविकता है। अभक्तों के पास में इन 4 टॉपिक्स के बाहर कुछ बात है ही नहीं, कुछ भी बात नहीं है। So please understand that this really works. तो अब यही बात बता रहे हैं दैट श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी का मिशन कितना पावरफुल रहा है। उनके जो भी प्रेसेस, मतलब जो भी वो छापते थे, वो दिन रात इस तरह से छपते थे, बहुत मैगजीन्स छपती थी, जो भी डेली न्यूज़पेपर था, नदिया प्रकाशन, ऑल सब इस तरह से छपते थे, और लोगों के जीवन में परिवर्तन भी था ही, जो भी उनको पढ़ते थे। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी जैसे ही गए तो गौड़िया नहीं, देखिए क्या बताया जा रहा है, विथ श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एट द हेल्म, द गौड़िया मठ हैड एंटर्ड इनटू द बैटल अगेंस्ट मायास फोर्सेस। जो गौड़िया मठ था, माया के साथ, मतलब माया के विरुद्ध एक
जंग लड़ रहा था। मतलब आप देखेंगे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पर भी कितनी सारी परेशानियां आई थी, पर उनके गुरु महाराज ने, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने शिष्यों को हमेशा अभय प्रदान किया। देख ही सकते हैं आप इस बात को। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती वॉज अ लायन गुरु, लायन गुरु उनको कहा जाता है। एनीवेज, तो यस, अभय हमेशा ही अपने गुरु महाराज को सर्व करने के लिए ही इज़ वेरी ईगर टू सर्व विद इन द गौड़िया मठ विद इट्स हेडक्वार्टर इन कैलकाटा। लेकिन वास्तव में वे अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे करें, ये बात उनको कब समझ आई, जब उनको अपने गुरु महाराज का अंतिम पत्र प्राप्त हुआ। तब उनको वास्तव में समझ आया कि वे अपने गुरु महाराज को सर्व कैसे कर सकते हैं। Abhay looked back on the more than 20 years since his spiritual master's disappearance. The Gaudiya Math had been undone by its leaders and everyone else had scattered like leaves in a storm. It was an unspeakable loss. And it was an old story. How the big sannyasis had disregarded their spiritual master's instructions and had intrigued, disputed, litigated. Violent party factions, false leaders claiming to be world acharya, and which party had been right? No, both had been wrong. All wrong, because the Gaudiya Math had disintegrated. Now there were dozens of little mutts and no preaching, no real preaching as before. When he, Simha Guru, had cast fear into the Mayavadis, had led an army of young, powerful preachers to march throughout India and the world, and the greatest sufferers of Gaudiya Math's dissolution were the people, the non-devotees, who had little hope of being delivered from the betterings of Maya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had begun a spiritual revolution, but that revolution had now been overthrown by Maya. The scattered particles of the Gaudiya Math had settled quietly into self-satisfied, insular, almost important units, and it was the people in general who suffered. गौड़िया मठ के विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से, अब इस तरह से याद कर रहे थे, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरुभाव से पहले 20 साल, करीब 20 साल पहले नहीं, जब उनके गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ था, तब की वे बात याद कर रहे थे कि किस तरह से उनके गुरु महाराज के जाने के बाद में गौड़िया मठ में, आप सब जान ही रहे क्या हुआ था। सारे जो लोग हैं वो सोच रहे थे कि मैं आचार्य बनूंगा, आई विल बी द आचार्य, आई विल बी द वर्ल्ड आचार्य, इस तरह से अब मेरे अंदर में चलना चाहिए, मैं गौड़िया मठ का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उससे पहले भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे भक्तों के बीच में, मुझे ये कमरा चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए, इन सारी फुलिश चीज़ों पर होती थी झगड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद में इस तरह से ये फॉल्स लीडर्स, हमें लीडर बनना है, ये करना है, वो करना है, इसकी वजह से पूरा जो गौड़िया मठ था वो खत्म हो गया था। लेकिन आगे क्या बताया जा रहा है, और देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज की अवज्ञा की। They had disregarded their spiritual master's instructions. देखिए सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है ना, किसी भी व्यक्ति को पार होना है, सबसे अच्छी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि वह अपने गुरु महाराज के जो भी उनकी आज्ञा है उसका एज इट इज वह पालन करे। देन ही विल डेफिनेटली बी डिलीवर्ड।
हम में कुछ योग्यता नहीं है, गुरु महाराज की वजह से हम पतितों का उद्धार हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से। तो सबसे बढ़िया जो योग्यता है वह व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, वो कितना ही पतित क्यों ना हो, कितना ही फॉलन क्यों ना हो, पर अब जो भी गुरु महाराज कह रहे हैं उनकी आज्ञा को वह एज इट इज माने। पर यहाँ पर श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की आज्ञा को ना मानने के कारण, अवज्ञा करने के कारण इस तरह से पूरा जो गौड़िया मठ था वो ख़त्म हो गया था। और अब छोटे छोटे मठ खुले हुए थे, लेकिन वो जो मठ थे वो अपने आप में संतुष्ट थे। मतलब मठ मतलब एकदम क्वाइट, दे वर वेरी क्वाइट, कुछ प्रीचिंग नहीं, कुछ प्रचार नहीं, बस अपना भजन करना है और बस अपने में संतुष्ट। एंड श्रीला प्रभुपाद जी डोंट लाइक दिस कि बस हम हमारा कोने में, हमें भक्ति की पता लग गया, वाह क्या बढ़िया बात पता लगी है, भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करके 16 माला का जप करके 4 नियम का पालन करके मैं भगवान के धाम जाऊंगा, ये, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने कमरे में, अपनी क्या बोलते हैं उसको, भजन कुटीर में बैठकर मैं बस अपना भजन करूंगा। एंड यस, मुझे बस अपने बारे में सोचना है। सो दिस इज़ नॉट गुड। एंड ये प्रभुपाद जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी हमने समझा कि अगर हमें परफेक्ट होना है तो हमें गुरु महाराज की अवज्ञा नहीं करनी है। आज भी देखिए ये बात आई थी कि व्यक्ति को बिना मतलब की बातों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास में धन नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। कल एक माता जी, अभी आज ही सुबह मैसेज आया था, एनीवेज मैं उसको रख नहीं रही हूँ यहाँ पर हाँ, इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये सारी टॉपिक्स पर चिंता ना करके इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से मेरी साधना कैसे करूं, मैं मेरा अटेंटिवली, देखिए सच में एंजाइटी इस बात की होनी चाहिए कि मैं मेरा जब अटेंटिवली कैसे करूं, एक एक नाम को मैं सुनूं, इसमें अपनी एंजाइटी को लगाना चाहिए। और इस तरह से अच्छे से भजन करके मैं दूसरों की सहायता कैसे करूं, पूरा जीवन बस इसी में लगा देना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपने जीवन को प्रोग्राम करेंगे तो आप देखेंगे बिना मतलब की जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पर जो भी थॉट्स आते हैं, एंजाइटी आती है, उसका आपके पास में टाइम ही नहीं रहेगा। बहुत सुंदर बात है ये। और आप देखिए ना, मैं सच में आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आप भक्तों की वजह से कितना, अभी देखिए 1.5 घंटा ही चला गया और इस 1.5 घंटे जो भी हम पढ़ते हैं इसकी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए 1-1.5 घंटा तो चला ही जाता है, आधा 1 घंटा। तो आप ऑलरेडी 2.5-3 घंटा तो आप लोगों ने वैसे मुझे बचा लिया। इसके अलावा सुबह प्रभु जी की क्लास हो जाती है 1-1.5 घंटे की, शाम को हो जाती है 1-1.5 घंटे की, तो 3 और ये 3 6 घंटे इस तरह से अपने आप ही चले गए। और भी मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, पर आप देखेंगे इस तरह से मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आप अपने आप को इस तरह से जब ऑक्यूपाइड रखेंगे तो बिना मतलब के जो अननेसेसरी टॉपिक्स है उस पर विचार करने के लिए आपके पास में टाइम ही नहीं बचेगा। श्रीमद् भागवतम की क्लास तो मैं भूल ही गई जो अभी हमने आफ्टरनून में हम करते हैं। तो देखिए स्कोप कहाँ पर है, टाइम कहाँ पर है कि हम बिना मतलब की बातों पर विचार करें। तो इस तरह से हमें हमारा पूरा टाइम लगा देना चाहिए। एक और पैराग्राफ पढ़ते फिर हम रुकेंगे। अभय ग्रोप्ड आफ्टर मेमोरीज ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, he felt secure in that his own relationship with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was intact, continuing. Yet he felt helpless. He was diligently pursuing his spiritual master's order to preach in English, yet without his spiritual master's physical presence, he felt small and very much alone. At times like this, he questioned the wisdom of having left his family and business. Lamenting Srila Bhaktisiddhanta's absence and the fall of the Gaudiya Math, he composed a Bengali poem, Viraha Ashtak.
थोड़ी बड़ी है ये, तो इसको तो हम आज नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से अपने गुरु महाराज से वे विरह का अनुभव कर रहे थे। ही वॉज फीलिंग सेपरेशन। और गौड़िया मठ का भी इस तरह से जो पतन हुआ था, तो उसी से रिलेटेड वे एक बंगाली में पोयम लिखते हैं, विरह अष्टक, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वे अपने इस तरह से गुरु महाराज की जो भी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उस पर विचार करके ही वॉज फीलिंग ब्लेस्ड कि वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस। उनके गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन था, ही वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, कि इस तरह से अंग्रेज़ी में उनको प्रचार करना है, पर क्योंकि गुरु महाराज he was not physically present with him, so he was feeling very small and very much alone. So yes, इसी के रिलेशन में he has composed a Bengali poem which we will discuss tomorrow if Krishna is willing. Thank you so much for joining. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Shri Ram.